रानी आई, उसको पता लगा, वहां पे पहुंची कि ऐसे ऐसे हमने जो आगे रचाया था उसमें ये व्यवधान आ गया है। तो उसने कहा कि महाराज इनसे भूल हो गई है और आपकी चिट्ठी को मैं भरती हूं। वो रानी जी थी, वो सतगुरु रविदास जी की जी वो भक्त थी, अनुयायी थी। उसने जब सतगुरु रविदास जी का ध्यान किया और उसने एक मुट्ठी भर दाने उस चिट्ठी में डाले तो चिट्ठी भर गई थी। ये है सतगुरु रविदास जी की लीला। ये लीला है। क्या हम सतगुरु रविदास जी को कम आंकते हैं? आस्था आपकी सबकी अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन आज के बाद, आज जो हमने ये कार्यक्रम किया, उसके बाद साल भर हम सतगुरु रविदास जी को नहीं पूछेंगे। कभी इधर जा रहा है कोई, कभी उधर जा रहा है, आप जाइए, लेकिन अपने रैबर को कभी मत भूलिए। अगर वो रानी अगर उसकी गुरु नानक जी की चिट्ठी भर सकती है तो क्या आपकी चिट्ठी नहीं भरेगी? आपकी चिट्ठी भी जरूर भरेगी, लेकिन तभी भरेगी कि अब जब सतगुरु रविदास जी को आप अपने अंदर उतारें। यह सतगुरु रविदास जी की साखियों में आता है। ये इन्होंने लीलाएं रची है। समय कम है, हमने खुद देखा है, मैंने खुद सतगुरु रविदास जी को पाया है। हमारे साथ भी सतगुरु रविदास जी ने बहुत लीलाएं रची। तो मैं समय कम है, कभी टाइम लगेगा तो बताऊंगा, ऐसा नहीं। माननीय अतिथि जी, आपने आज रविदास कल्याण बोर्ड की बात की। यही एक संस्था है हिमाचल प्रदेश श्री रविदास महासभा, जिसने 2014 में हिमाचल रविदास कल्याण बोर्ड की जो स्थापना करवाई थी सरकार से। हमने आज तक नहीं कहा, हमें जरूरत नहीं होती। अगर आपने हमें आशीर्वाद दिया है तो मैं आपको आश्वासन देता हूं। मैंने गवर्नमेंट को यह भी लेटर लिखा है, ये मेल कर दी है मैंने सरकार को, कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में सतगुरु रविदास जी के जो प्राचीन मंदिर हैं, प्राचीन ऐतिहासिक होते हैं, उसके लिए जो है वो सरकार जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंडर जो फंडिंग करे। ये मैंने सरकार को लिखा है कि उसके अंदर जिस तरह अन्य मंदिरों के लिए सरकार जो पैसा उपलब्ध कराती है, हमारे पैसे को जो खुरबुद न किया जाए, उन मंदिरों के लिए भी रिहैबिलिटेशन के लिए उनको पैसा जो है, जीर्णोद्धार के लिए जो सरकार पैसा उपलब्ध करवाए। माननीय अतिथि जी, मैंने सरकार को यह भी लिखा है कि धूमल सरकार ने पूरे प्रदेश में सभी विधानसभा के क्षेत्रों में जो है वो अंबेडकर भवनों का निर्माण करवाया था 10,000 रुपए से। लेकिन आज उन भवनों की क्या परिस्थिति है? उन्होंने भवन तो बनवा दिए, लेकिन उसके रख रखाव के लिए धन का प्रावधान नहीं किया। आज वो जो है वो इतनी खंडहर स्थिति में हो गए हैं कि सरकार का पैसा बर्बाद हो गया। क्या फायदा था उसका? मैं पूरे प्रदेश की बात करता हूं, एक चीज की बात नहीं करूंगा। मैंने सरकार को लिखा है कि उसके लिए रख रखाव के लिए भी आप पैसा उपलब्ध कराएं। अगर वो किसी से नहीं चलते तो हमें दे दीजिए। हिमाचल प्रदेश श्री गुरु रविदास महासभा जो है उन समस्त मंदिर जो अंबेडकर भवन उनका रख रखाव स्वयं करेगी, आप पैसा उपलब्ध करवाइए। हमने लिखा है। उदाहरण के तौर पे आप जो है जमानतबाद का अंबेडकर भवन देख लीजिए, इतनी परिस्थिति खराब हो गई है। अगर ऐसे ही सरकार ने पैसे बर्बाद करने हैं तो ऐसी डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमने हाल ही में एक बहुत बड़े संगठन का गठन किया है, बहुत बड़े संगठन का बहुजन एकता मिशन महापंचायत, जिसमें SC ST और OBC आएगा। अभी 8 तारीख को हमारी बिलासपुर में मीटिंग हुई है और उसमें 21 संगठन जो रजिस्टर्ड संगठन है वो 21 आए थे। उसमें रिटायर्ड IAS भी आए थे, रिटायर्ड HAS भी आए थे, उसमें SC समाज भी था, उसमें ST समाज भी था और उसमें OBC समाज भी था। हमने ये सोचा है कि सरकार जो हमारी अकेले अकेले की बात नहीं सुनती है। अब हम जो है उस मंच के माध्यम से सरकार के पास जाएंगे और सरकार को बताएंगे कि हमारी प्रॉब्लम ये है। क्योंकि आज जितना पैसा SC ST के लिए पैसा आता था, सारे का सारा पैसा डाइवर्ट कर दिया गया है।
आप ये कहते हैं कि थोड़ा सा मैं टाइम ले लेता हूं, लेकिन आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि हमारा पैसा जा कहां रहा है, कहां चला गया पैसा। अरबों रुपए का पैसा जो है वो SC/ST के लिए आता था, OBC के लिए आता था, वो पैसा चला कहां गया, वो पैसा कहां लग रहा है। उस पैसे से आपकी जो पुलिस ग्राउंड बन रहे हैं, उस पैसे से HRTC की बसें आ रही हैं, उस पैसे से हॉस्पिटल बन रहे हैं। आपके बच्चों का स्कॉलरशिप कहां चला गया, कहां गए पैसे, है कोई आवाज उठाने वाला। हमने इसलिए इस मंच का गठन किया है कि इस मंच के माध्यम से अगर सरकार नहीं मानी, सरकार कोई भी हो, हम मांगे मनवाना चाहते हैं और अपने हक लेना भी जानते हैं। SC/ST समाज जो है आज तक जो वोट की राजनीति करता रहा, लेकिन अब नहीं होगी, अब बड़ी सोच समझ के होगी। जो सरकार जो हमारा काम करेगी उसी से पीछे जाएंगे, वरना नहीं। बहुत हो गया। अभी मैं एक निवेदन और करता हूं, टाइम ज्यादा हो रहा है। अभी होली के प्रधान जी ने और अन्य साथी ने बड़ा आपको विशेष रूप से कहा, और मेरी भी आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि ये जो नशा है ना, इसके ऊपर माताएं जो विशेष ध्यान रखें, अपने बच्चों के ऊपर। बहुत बुरा हाल हो गया देश का। और मैं तो ये कहता हूं कि आप अपनी एक टोलियां बना लो, टोलियां, जो महिलाएं ना, जो महिला मंडल है, वो टोलियां बनाएं और शाम को निकल गए। इस टाइम कौन आदमी वहां पे क्या कर रहा है, वो लड़का खड़ा तो क्या कर रहा है, कहां का रहने वाला है, कई बार से आया कि यहाँ आ रहा है, मोटरसाइकिल पे क्या कर रहा है, यहाँ पे खड़ा हो, जरा पूछो। जब आप कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तभी हमारा जो है भला होगा, नहीं तो हालत खराब है। बहुत